हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और अपने काम धंधा में व्यस्त होंगे। आज का जो है मेरा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 के बी। बुक जो है वो हमारे पास है भारतीय भवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 3 तक जो है करा दिया गया है। और आज जो है इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसा और लसा ज्ञात करें। ठीक है, मसा और लसा ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, चलिए 4 नंबर का 1 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है 6,20। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 6,20। ठीक है, 6,20। इसका जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 को तोड़ेंगे 2 से 3 हो जाएगा, खत्म हो गया। उसके बाद जो है अब तोड़ेंगे 20 को। ठीक है, 20 को तोड़ेंगे 2 से, हो जाता है 2 बचे 10, सॉरी 2 दाएं के 20, फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 6 बराबर 2 गुना 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 20 बराबर 20 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जो है हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉस। ठीक है, मौसा लिखेंगे, मौसा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2। तो उसके बाद जो है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो मौसा जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे लॉस, अब लिखेंगे लॉस बराबर, तो जो संख्या मौसा है इसको एक बार गुना किया जाता है और बाकी सबको गुना कर दिया जाता है लसा में। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ पर एक यानी सीधा ले लो, यहाँ से एक 2 ले लिए, उसके बाद 3 ले ली, 2 है तो 2 ले लिए, उसके बाद 3 है तो 3 ले लिए, उसके बाद 5 है तो 5 ले लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को अच्छी तरह से सुनाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। यहाँ पर हो गया 60 प्यारे बच्चे। और इसमें भी और जो है कोई बात हमको बोला जा रहा है, अब ध्यान से सुनिए क्या वो बात बोला जा रहा है हमको। पुनः 1,2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुना मौसा संख्याओं का गुणनफल। अब हमको जांचना भी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांचना भी है। चाहिए जांचते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अब क्या, तो अब होता है लसा गुना मौसा। यहाँ पर लिखेंगे लसा गुना मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए
यहाँ से प्यारे बच्चे खूब बढ़िया सा लकीर पानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लौसा देखिए, तो लौसा कितना है 60, 60 गुना है तो गुना देंगे, लौसा कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 टोटल को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दिया हुआ है यानी 6,20 जो दिया हुआ है इसको क्या करना है, गुना कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। यही जो है हम लोग जांच दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा का नंबर, ठीक है, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 17,25, ठीक है। दूसरा नंबर दिया हुआ है 17,25। सबसे पहले प्यारे बच्चे इसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 17 का 17 से लगाएंगे कट जाएगा 1 मरते, ठीक है। अच्छा 25 को लगाइएगा 5 से, 5 25 25, 5 से लगाइएगा 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे 17 बराबर लिखेंगे 17 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या मात्रा, यहाँ पर लिखेंगे मात्रा। मात्रा जो प्यारे बच्चे हम बताए थे कि जो दोनों संख्या में यानी 17 और 25 दोनों के गुणनखंड के बीच दोनों में जो कॉमन आएगा वही जो है हमारे पास क्या हो जाएगा मात्रा हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या कॉमन हमको मिल रहा है तो 1 है, यहाँ 5 है, 5 से 1 है, 17 है 1 है, हमको कॉमन क्या हो गया 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा मात्रा इसका 1 हो जाएगा। अच्छा मात्रा तो 1 हो गया। अब पूछ रहा है लौसा, यहाँ पर लिखेंगे लौसा। लौसा कितना हो जाएगा, तो हम प्यारे बच्चे बताए थे कि जो संख्या हमको मिलेगा उसको एक बार गुना करना, जो नहीं मिलेगा उसको पूरा तो खत्म गुना कर देना। चलिए तो 1 गुना 17 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 425, ठीक है, 425, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 425, 85 85 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 425। अगर नहीं आता है आपको गुना करने तो हम गुना करके आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए 85 इंटू 5 करेंगे, 5 25 25 के 5 हाथ 1 दिए, 8 25 40, 40 हाथों 42 हो गया 425। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको जांचना भी है। हम बताए थे प्यारे बच्चों कि इसमें बताया जा रहा है 1 2 और 3, ये तीनों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जांच करना है, ठीक है। क्या जांच करना है, मात्रा गुना लसा बराबर संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना। चलिए लिखते हैं मासा गुना लसा, लसा गुना मासा, ठीक है, लसा गुना मासा बराबर संख्या का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। चलिए लसा हमारे पास कितना हो गया, तो लसा दिया हुआ है 425, यहाँ पर लिखेंगे 425। मसा कितना है, तो मसा है हमारे पास 1 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 425, ठीक है। अब संख्या का गुना करना है, तो संख्या जो है वो 17 है और 25 से इसका गुना करेंगे, तो 17 गुना 25 हो जाएगा 425। क्लियर है।
यही जो है हम लोग जो है जांच लिए। ठीक है, आइए इसका जो है हम लोग 3 नंबर देखते हैं, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 का 3 510, 92। ठीक है, सबसे पहले 510 को क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए 510 यहाँ पर लिखेंगे, 510 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, हासिल 1, 2 पच्चे 10, हासिल 1, 2 पच्चे 10, कट गया। अब जो है इसको 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब लगेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। क्लियर है, जाएगा 17। चलिए अब जो है 92 का निकालिए। ठीक है, कितना का निकालिए, 92 का। यहाँ पर लिखिए 92 बराबर 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से लगाइएगा हो जाएगा 23। अब जो है नहीं लगेगा, अब जो है नहीं लगेगा। चलिए अब निकालेंगे यहाँ पर 510 बराबर, इसको गुना करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब लिखेंगे 92, 92 लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे मौसा, मसा लिखेंगे। मसा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, दोनों में जो मिल रहा होगा उसको क्या करेंगे, मसा ले लेंगे। चलिए 2 2 हमको मिल गया, उसके बाद जो हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो इसका मौसा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मौसा इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब निकालते हैं लॉस, लॉसा। ऐसा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो बताए थे वही काम, जो मिला है उसको एक बार गुना करना है, जो नहीं मिला है उसको पूरा को गुना कर देना है। क्लियर है, चलिए 2 तो हमको मिला है तो 2 को हम एक बार लिख देते हैं। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर देखो 2 है तो इसको लिख दिए, उसके बाद 3 है तो 3 को लिख दिए, उसके बाद 5 है 5 को लिख दिए, उसके बाद 17 है तो 17 को लिख दिए, उसके बाद 23 है तो 23 को लिख दिया। और कुछ छुटल फुटल है नहीं है, सबको गुना करने के बाद। ठीक है, टोटल को जब गुना करेंगे, कई से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पच्चे 60। ठीक है, 60 इंटू 17, 60 इंटू 17 करेंगे, यहाँ देखो तो 60 इंटू 17, सॉरी 60 इंटू 17 करेंगे, उसके बाद जो आएगा अंक उससे 23 में गुना कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, 23 में जब गुना करेंगे तो हमारे पास जो है 23,460 प्राप्त होगा। कितना होगा, 23,460। ठीक है, तो हमारा जो लॉस ऑफ फाइनल निकल के कितना आ गया, 23,460। अब इसको जांच भी करना है, वो क्या जांच करना है आपको पता होगा। चलिए क्या जांच करना है, चलिए देखिए, लॉस बराबर सॉरी लासा गुना मासा बराबर संख्याओं का, बराबर क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए यहाँ से खूबन या सुंदर सा एक लकीर खींचेंगे ताकि जो है आपको आसानी आए समझने में, कम आसान लगे, हलवा। ठीक है, चलिए
लसा कितना है हमारे पास 23,460, यहाँ पर लिखो 23,460 गुना मसा कितना है 2 है। जब गुना करेंगे तब हो जाएगा हमारे पास कितना 46,920, 46,920। जब इसमें गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 46,920। क्लियर है। चलिए अब कह रहा है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल होता है 510, 510 गुना 92। 510 गुना 92 कितना होता है, इतना ही हो जाएगा फिर से, ठीक है। 46,920। ये जो है हमको क्या किए बोल रहा था, जांचने के लिए बोल रहा था, तो हम फाइनली जो है इसको जांच चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आप लोग अगला वीडियो बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट जरूर करेंगे। देखने के बाद जो है फिर हम उस पर वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आएंगे। फिर इसके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। वो दिया हुआ है 6,72,120। यहाँ पर लिखेंगे 6,72,120। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। चलिए 6 के निकालेंगे 2 से हो जाएगा 3। 72 को निकालेंगे 2 से हो जाएगा 36 गुना 72 होता है। 2 से लगाइएगा 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा 9 दूना 18 होता है, 3 से लगाइएगा 3 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 120 को निकालेंगे। 120 को 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 30। 2 से लगाएंगे हो जाएगा 15, 3 से लगाएंगे हो जाएगा 5। तो हो गया ना। आप लोग पूछेंगे फिर ये कैसे होगा। तो अगर आप लोग स्लो मोशन में चलेंगे, अगर जो है ना स्लो स्लो में चलेंगे तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। लंबी होने के कारण जो है आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले शेयर करें, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनका जो है हेल्प हो सके, ठीक है, हेल्प हो सके। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर कितना, 6 बराबर आप लोग 2 मिनट वेट करिए, ठीक है। चलिए 6 बराबर है, ठीक है। 6 बराबर कितना, 2 गुना 3। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3। उसके बाद लिखेंगे 72। 72 बराबर कितना, 1 2 3। 3 को 2 है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, सॉरी 2 लिखेंगे। 3 का है 1 2, 2 है तो 1 2। चलिए अब लिखेंगे 120। 120 बराबर 2 का है 3 को है 1 2 3, हाँ
एक, दो, तीन। तीन का एगो है, ये गो है। 5 का एगो है, ये गो है। अब इसको क्या करेंगे, अब निकलना है मौसा। यहाँ पर लिखेंगे मौसा, मौसा, मौसा बराबर लिखते हैं। क्लियर है। अब इसमें कॉमन चुनेंगे जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है, सॉरी तीनों में होना चाहिए। 2 है, 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 बराबर के 6। बस इसका कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं, इसको पकड़िए, लसा के लिए जो मिलेगा उसको क्या करना है, लसा के लिए पटक देना है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लसा, लसा बराबर देंगे, ठीक है, लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है, 2 है, 1 और 2 है, यहाँ लिखेंगे फिर 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है। क्लियर है, सफा चट है। चलिए, तो 2 तिया 6, 6 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 25 360, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 360। यही जो है इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसका 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्या है वो भी देख लेते हैं। सर का 5 नंबर क्वेश्चन है 17,23,19, ठीक है, 17,23,29 इसी को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 17 का निकालेंगे, गुण का 17 से तो एक बार में निकलेगा, 23 का निकालेंगे हो जाएगा वही बात, 23 से एक बार में, और 29 का निकालेगा डायरेक्ट 29 से लगाइए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर पहले तो 2 से लगाते थे लेकिन आप तो डायरेक्ट काट दे रहे हैं, क्या माजरा है, क्या चक्कर है। सारे बच्चे हम आपको बता देंगे कि जब गुणनखंड ना निकले और उसमें आपसे पूछा जाए कि मौसा ज्ञात करना है और रसा, और संख्या जो है कुछ इस प्रकार से दे दिए गए आपसे। पूरा संख्या कौन सा संख्या है, विषम संख्या दे दी है। अगर नहीं निकले और इस तरह से अगर संख्या रहे तो उस सिचुएशन में इसका मौसा जो है वो क्या होता है, 1 हो जाएगा। इसीलिए हम आपको काट के बताए हैं, 1 मंगा कर बताए हैं, तब ना आपको समझ में आएगा आप लोगों को हाँ 1 आया कैसे, ठीक है। चलिए, 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1। मौसा हमसे पूछा जा रहा है, तीनों में कौन सा अक्षर मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मौसा। लसा हमसे पूछा जा रहा है, तो लसा हो जाएगा हमारे पास 17 गुना 30 गुना 29, 17 गुना 30 गुना 29, ठीक है। ये जो है गुना करेंगे, हमारे पास लसा जो है 6 दिन प्राप्त होगा। लसा हमारे पास कितना प्राप्त होगा, तो 11,339, 11,339, ठीक है। 17 गुना 23, 23 गुना 29 करेंगे तो 11,339 हमारे पास जो है लसा प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। आइए इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 540, ठीक है, 540, 805, 990, यही जो है 6ठा नंबर दिया। यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 540, 540, 805,
5 और 990, यही जो है क्वेश्चन। ठीक है, इसी को बनाना है। चलिए देखते हैं। 500 को पहले निकालते हैं यहाँ पर, देते हैं लकीर। कहा कि आपको दिखे ना फकीर। अगर लकीर हम ना खींचेंगे तो आप लोग जो है इधरों के छापिएगा उधरों के, सर नहु नहु इंतर है का, दोनों ही है का, तो नहीं। ठीक है, लकीर के इस साइड, इस साइड दूसरा क्वेश्चन है, उस साइड जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 540 को निकाल लिया। कितना से भाग देंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 100, 2 एक कम 2, 35 दूना 70। अब कितना से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, कट जाएगा। आइए लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कट गया, खत्म, समाप्त हो गया। इसका बाजार खेला खत्म है। 805 को निकालिए, उसका खेला खत्म, इसका तो खेला बचा हुआ है। कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। क्यों लगेगा 5 से, क्योंकि लास्ट में ये सम संख्या है, ये सम संख्या से भाग देंगे, नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 1 5 कितना, जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, हासिल 3 ना, 5 छक्के 30, हासिल 5। 100 कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 5 एकम 5, यहाँ पर कितना 5 एकम 5, 100 कितना आ गया 61 आ गया। अच्छा, अब कैसे लगेगा देख लो, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर सोचेंगे। 7 से लगाएंगे, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14, हासिल 2, इसके बाद कितना 7 त्रिका 21 हो जाएगा 23, खत्म। 9 से 90, 9 से 90 का निकालिए। 9 से 90 को 2 से दीजिए भाग, कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 चौके 8, हासिल 1, 2 9 18, हासिल 2 पचे 10, हो जाएगा 495। ठीक है, अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, और सॉरी 3 एकम 3, हासिल 1, 3 छक 18, 3 पचे 15। क्लियर है, चलिए फिर 3 से लगाइएगा, 3 पचे 15 और हासिल 1, 3 पचे 15, 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका जो है निकालते हैं मौसा। मौसा निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको तोड़ फाड़ के सीधा करिए, तब निकलेगा। 540 बराबर हो जाएगा, गुना करिए, सबको जो संख्या दिख रहा है इस लाइन में सबको गुना कर देना है। जिस तरह से गुना हम कर रहे हैं आप इसी तरह से गुना कीजिएगा। ठीक है, तब जो है आपको बिहार बोर्ड में नंबर मिलेगा 805। 5 गुना 7 गुना 23, 990 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ठीक है, ये तो हो गया। हमसे पूछा जा रहा है मौसा, क्या पूछा जा रहा है मौसा, लिखिए मौसा, उससे कितना हो जाएगा, जो संख्या मिलेगा तीनों में वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। हमको 5 मिल रहा है, ठीक है, तीनों में 5 के अलावा जो है और कोई ऐसा संख्या जो है हमको नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है,
और वही जो है क्या हो जाएगा, मौसा है, यहाँ पर मौसा लिखेंगे 5। अब बारी आता है लसा का, मौसा तो निकल गया, लसा में फंसा, ठीक है। आइए देखते हैं लसा में हम लोग फंसते हैं। चलिए लसा बराबर लिखते हैं, ठीक है, लसा में फंसा ना, लसा बराबर। चलिए आप लोग नजर डाले हुए हैं ना, है गलत बात है, आप लोग पढ़ते कम है, नजर इधर उधर ज्यादा दूर आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 2। इसके बाद क्या करेंगे, 2 गुना तो 2 हो गया। अब तेजा सुनी समझिए, पहले यहाँ बात कुछ 5, ठीक है, दोनों मिल रहा है इसीलिए 2 गुना 2 लिखते हैं, क्लियर है, कन्फ्यूज मत चाहिएगा। फिर यहाँ सर दिए को 2 1 2 2 2, हाँ 1 2 3, सर 3 को 2 है, आप 2 को 2 लिखने का है, तो ऐसा नहीं, क्लियर है। इसीलिए इसमें जोड़ा लग गया है और यहाँ पर जो है 1 2 वापस से निकल जाएगा, क्लियर है, बोलिएगा ये सब क्लियर है, क्या है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, के बाद खत्म हो गया, 3 की बारी आ रही है। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ लिखेंगे 1 2, क्लियर है, 2 3 लिख दिए। अच्छा और है क्या, देख लो, और तो नहीं है, और जो है हमारे पास नहीं, क्लियर है। चलिए आप कहिएगा यस सर क्लियर है, और जो है हमारे पास 3 नहीं है, गलत, मूर्ख इंसान, यहाँ पर अभी और 3 है, 1 और ये 2 हो गया, इतनी 3 नहीं है ना, यहाँ पर लिखेंगे सर 3, क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या, ये नहीं सर दिक्कत का तो है नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलिए लिखेंगे 7 गुना, ठीक है, 7 गुना कितना 23, देखो तो 23 के ना गया, ये है 23 23, अच्छा इसमें जो है 11 छूट गया है, अब 11 देख लीजिएगा, 23 और गुना कितना 11, बराबर, बराबर कितना 9,56,340, टोटल को मिला करेंगे, ठीक है, 9,56,340 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।